धुरंधर 2 पर एफआईआर दर्ज हो गई है। और ये एफआईआर सबसे मजेदार चीज है कि कहां दर्ज हुई है। मुंबई के अंदर दर्ज हुई है। मतलब मिर्ची तो लगी होगी पाकिस्तान को, मिर्ची तो लगी होगी आईएसआई को, लेकिन एफआईआर दर्ज हो रही है मुंबई में। अब ये क्या खेल हो गया, इस पे ये एपिसोड है। बड़ा मजेदार काम हो रहा है इस समय। धुरंधर 2 की सक्सेस ऐसी है कि फिल्म को लेके हर किसी की निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन कभी कभी होता है ना कि जब ज्यादा निगाहें लग जाए तो भी दिक्कत है। इसलिए फिल्म वाले कई बार ये कोशिश करते हैं कि दाएं बाएं की निगाहों से अपने काम को बचा के रखें। और वो बहुत कोशिश करते हैं इस बात की कि शूटिंग की जानकारी भी बाहर ना निकले। लेकिन अब इस फिल्म के साथ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लोगों ने 4-4 5-5 बार जाके फिल्म देखी है। और हैरत की बात यह कि 60 दिन पूरे होने के बाद भी सिनेमा घर में लगी हुई है और फिल्म नोट छाप रही है, अभी भी छाप रही है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हो रहा है। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये अगली फिल्म तक चलता रहेगा, क्या बॉक्स ऑफिस पे ये सिलसिला। क्योंकि जब फिल्म नज़दीक आनी शुरू होगी तब हो सकता है इसके व्यूअर सिनेमा हॉल पर फिर से बढ़ने लगे। तो अब देखते हैं नेटफ्लिक्स पे आने के बाद भी अगर लोग देखने पहुंच रहे हैं तो भाई कुछ तो ऐसा खास है। अभी हो ये रहा है कि मुंबई के अंदर पूरा सेट डिज़ाइन किया गया और लायरी की जो गलियां हैं उसको फिर से रिक्रिएट वहां पर किया गया है। अब लायरी की इसलिए कि कुछ सीन रीशूट होने हैं। अब रीशूट को आप कह लो या पैचवर्क कह लो, अब टाइम बहुत है। फिल्म का मोस्टली हिस्सा जो है पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर चल रहा है, एडिट हो रहा है। टीजर आज आ ही चुका है, टीजर ने धमाका कर ही दिया है। तो और लेकिन कुछ पैचवर्क ऐसे हैं, हो सकता है कि ट्रेलर के लिए ज़रूरत पड़ रही हो सकता है कि कुछ और चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ रही हो, या हो सकता है कि कुछ और प्लानिंग चल रही हो, कुछ सीन्स के अंदर कुछ चेंजेस की बात चल रही हो, तो पैचवर्क चल रहा है। तो पैचवर्क कहाँ चल रहा है? मुंबई के अंदर चल रहा है। पूरी की पूरी एक स्ट्रीट बनाई गई है लायरी टाउन की। उर्दू में दीवारों पे लिखा हुआ नजर आता है, वही बाइकों के पीछे नंबर लिखे हुए नजर आते हैं उसी तरह के। और फिर एक सीन वायरल होता है जिसमें लॉन्ग शॉट के अंदर आपको दिखाई देगा संजय दत्त चलते हुए नजर आ रहे हैं। और संजय दत्त चल रहे हैं, आसपास में गोलियां चल रही हैं, आग लगी पड़ी है बाइकों में, वो सब सीन पूरा वहां पे लग रहा है। लेकिन इसी सीन के ऊपर हो गई है एफआईआर, क्योंकि इसके अंदर ड्रोन शूट इस्तेमाल किया गया। मुंबई पुलिस का कहना है कि भैया ड्रोन शूट तो आपने इस्तेमाल किया, लेकिन परमिशन कहाँ ली? ये हाई सिक्योरिटी जोन था, बिना परमिशन के ड्रोन उड़ा नहीं सकते हैं। ड्रोन्स को लेकर हम सबको मालूम है कि रूल्स लागू हैं कि एक जो छोटी क्वालिटी का छोटा है, जो 70-80 फीट से ऊपर नहीं जा सकता, उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन मतलब नॉर्मली उसको फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाई क्वालिटी ड्रोन अगर आप उड़ा रहे हैं और बड़ी रेंज पे लेके उड़ा रहे हैं तो उसके लिए स्पेशली परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है फिल्मी टीम से यहाँ चूक हो गई हो। तो मुंबई पुलिस ने यहाँ पर सीधा सीधा एफआईआर दर्ज कर दी है। हालांकि हो सकता है कि ये सिर्फ ड्रोन चलाने वाले पे एफआईआर हो, पूरी फिल्मी टीम पर एफआईआर ना हो, इसलिए फिल्म का टीम का काम ना रुके और हो सकता है कि आगे मामले कुछ सेटल भी हो जाए। लेकिन कहानी यह है कि सिक्योरिटी जोन था, वहाँ पे ड्रोन उड़ाया, इसलिए एफआईआर हुई है। लेकिन ये बताया इसलिए रहा है कि एक्साइटमेंट इतनी ज़बरदस्त हो रखी है कि हर किसी की निगाह लगी है। हो सकता कोई और दिन होता तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन फिल्म का क्रेज़ इतना है कि हर चीज़ निगाहों में आ रही है। और ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि अगली फिल्म भी बड़ा कमाने जा रही है, क्योंकि निगाहें इतनी ज़बरदस्त लगी हुई हैं। अब देखना यह है कि अगली फिल्म जब आएगी तो ये धमाका कितना बड़ा होगा। मतलब पिछली बार की तरह, पिछली बार तो पहला हफ्ता तो सुस्त गया था, उतना बड़ा नहीं था। लेकिन अब अगली बार जब ये मार्च के अंदर फिल्म आएगी अगले महीने में, तो ये धमाका और बड़े होने वाला है, क्योंकि क्रेज़ इसका रियल क्रेज़ है, ग्राउंड पर क्रेज़ है, बज़ है। और लोग पहली फिल्म देख चुके हैं और आगे का इंतज़ार है, रिवेंज का इंतज़ार है। तो निगाहें बनी रहेंगी, जो अपडेट होगा आपके लिए लेके आएंगे। नमस्कार।